नहीं है ये। ओ, ये आपने बड़ी बात कर दी है यहाँ पर। मोदी को देखें डिफरेंट उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। ठीक है, रिलेशन अच्छा करना है ठीक है। क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी काफी बेहतर होती है इंडिया की भी। और देखें अब जो मोदी कंट्री का- बिजनेस करेगा उसकी भी इकोनॉमी। मोदी एक मिसाल है, अमेरिका गया है, अमेरिका को कितना फायदा होगा मोदी के जाने से, होगा कि सही है। नहीं? जब अमेरिका की प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल होंगी तो डेफिनेटली इंडिया को काफी बेनिफिट होगा इस चीज का। सही है। तो प्रोटोकॉल मिल रहा है। ठीक है, इसके बरक्स हम सिर्फ हमारी सोशल मीडिया पे देखें जी, हमें बड़ा जी प्रोटोकॉल मिल रहा है जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आजकल में हम टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखें, यहाँ तक 2 से 3 क्लास के बच्चे इस कदर की इंग्लिश बोलते हैं कि हमारे पाकिस्तान में वो मैट्रिक लेवल का बच्चा भी नहीं बोल सकता। सही है, तो हमसे कहीं गुना ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा। तो एक वो अच्छी इकोनॉमी भी उनकी बहुत ज्यादा है, हमसे बेहतर है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। देखा जाए तो पहले चाइना का विजिट और उससे पहले व्लादिमीर पुतिन का इंडिया आना और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरनेशनली एक्टिव हो जाना और बेशुमार कंट्रीज़ का विजिट करना, जिसके अंदर चाइना भी शामिल है। से 5 गुना ज्यादा मुसलमान पाए जाते सही हैं। है, बिल्कुल ट्रू। कि ओमान एक मुस्लिम मुल्क है, बिल्कुल। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, और वो नरेंद्र मोदी साहब को दे रहे हैं अवार्ड। तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आईटी के तो हम बहुत पीछे हैं, उनके आईटी बहुत उनके आगे है, ठीक है। हमारे मुल्क के अगर हम कंपैरिजन, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं, पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ना सिर्फ पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल है। ऐसा। ये सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रखता है ना, वो इंडिया है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। सही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हाँ बिल्कुल ऐसा। इंडिया में पाकिस्तान से 4 ठीक है, इंडिया में पाकिस्तान में इमरान खान ब्रांड है आपको। अच्छा चले सर, थोड़ा सा अब मजीद इसको कॉन्वर्सेशन को सम अप करते हैं, थोड़ा सीरियस बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो राइट नाउ हम लोग विजिट्स देख रहे हैं, ये जो हम लोग राइट नाउ टूर्स देख रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो गल्फ कंट्रीज़ है और इंडिया जो है वो एक सेम पेज पर आने वाले हैं, गोल्ड के अंदर ट्रेड्स भी होने वाली हैं और साथ ही साथ जो है ये चीज़ काफ़ी बड़े एक पेज पर जो है वो इंट्रोड्यूस भी होने वाली है? जी, जाहिर सी बिल्कुल बात है। इंडिया जो है वो गोल्ड के मामले में ना एक बहुत बड़ा कंट्री है। उसके पास, इंडिया के पास गोल्ड के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा Right, हैं, पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। Exactly. तो और गल्फ़ है, उसके पास भी गोल्ड्स काफ़ी रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, और ऊपर से गल्फ़ के पास जो है वो पेट्रोल के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ये उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो विदाउट कोई भी अपने फ़ायदे के किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बढ़ाता। तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया जो है अगर वो उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है तो उसका मकसद ये है कि वो कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए ही बढ़ा रहा है। और इसी तरह अगर गल्फ़ उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो खुद वहाँ पे भेजेंगे और वहाँ की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो खुद अपने कंट्रीज़ में लेके आएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है कोई भी कंट्री जो है अपनी जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा, दूसरे कंट्री उसके साथ कभी भी अपना रिलेशनशिप नहीं बढ़ाएगा। सबसे बड़ा अवार्ड है उससे नवाजा। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जो है वो इवन इन अरेबियन कंट्रीज, इन गल्फ कंट्रीज, इन मुस्लिम कंट्रीज भी इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं? क्या ओपिनियन होगा इस पर? इस पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम भी हमारा हिंदुस्तान के साथ मसला बना, ठीक है। तो जंग हुई, तो उसमें हमने उनको अच्छी शिकस्त दी। ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे करते गए। हमारी फ़ौज इंशाल्लाह आपको पता है कि बहुत ताकतवर है। और उसके बाद ये है कि इंडिया जो है ना उसकी वो थोटान जो है दिन ब दिन नीचे आ रहा है। ठीक है, आगे जाने की बजाय पीछे चल रहे हैं। सही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह की रिकग्निशन और जिस तरह के प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने देखे हैं, जहाँ पर वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है, एक वीडियो मैं भी आपको दिखा देती हूँ जो कि इस वक्त ओमान के जो सुल्तान हैं वो अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं मोदी को। ये देखें जिस तरह की यहाँ पर हम लोगों को प्रोटोकॉल्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह के अवार्ड सिस्टम्स हमें नजर आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये आप खुद देख लें कि ओमान एक मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, और वो नरेंद्र मोदी साहब को दे रहे हैं अवार्ड। तो अगर हमारे भी वहाँ पे जाते हैं लीडर, इनको तो कभी उन्होंने अवार्ड नहीं दिया। क्यों नहीं देते अवार्ड? क्या रीजन है? अवार्ड के काबिल नहीं है ये। ओ, ये आपने बड़ी बात कर दी है यहाँ पर। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्या रीज़न है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ और प्रोटोकॉल के साथ जो है वो वेलकम करते हैं, या शी जिनपिंग की अगर हम बात करें उनको वेलकम किया जाता है, पुतिन को जिस तरह से वेलकम किया जाता है, उस लिस्ट के अंदर अब नरेंद्र मोदी ने अपना नाम लिखवा लिया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे तो उनके पास है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो वो है, और वो उसी चीज़ से अपना जो प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं क्रिएट कर
कर लेते हैं, लोगों के माइंड्स में एक माइंडसेट भी बना देते हैं कि इंडिया के साथ रिश्ता रखना, उनके साथ अच्छा रिलेशन कायम करना बहुत ज़रूरी हो गया। इंडिया की पॉपुलेशन देख लें तो हमसे कहीं गुना ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा। तो एक वो अच्छी इकोनॉमी भी उनकी बहुत ज़्यादा है, हमसे बेहतर है, तो इसी वजह से वो उनको जो है इंडिया अगर जाए और वहाँ पे पाकिस्तान जाए उनके पास, तो वो इंडिया को ही चूज़ करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत लो है और उसके बाद जितने उनके गहरे ताल्लुकात हैं हमारे नहीं हैं। हालांकि मुस्लिम ममालिक भी हैं, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, हमें वो सपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तानी को। तो इसके लिए हमें भी हमारे जो हैं वज़ीर आज़म साहब हैं या हमारे जो भी बड़े लीडर जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा चाहिए कि जैसा कि वो इंडिया वाले कर रहे हैं ना, तो इसी तरह वो पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। सही है। लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि वाकई ही में गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया बिजनेस जनरेट करने के लिए एक अच्छा जो है वो ऑप्शन हो सकता है? वो बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि जिस इन्वेस्टर को देख लें वो इंडिया में पैसा लगाएगा, पाकिस्तानी इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? यहाँ पे उसको रिटर्न नहीं मिलता, वो बाहर पैसा लगाता है। जिसको देख ले, जिसके पास ज्यादा पैसा, उसका बिजनेस कहाँ होगा? यूके होगा, यूएसए होगा या गल्फ कंट्री में होगा, पाकिस्तान में वो बिजनेस नहीं करेगा। भाई उस तरह के, जिस तरह के वहाँ पर हम लोगों ने देखा जीरो टैक्सेस वाला सिचुएशन और वो सारी चीजें, जितने वहाँ पर फैसिलिटीज दी जाती है, हम लोग उतना टैक्स लगा देते हैं, वहाँ वैसे भाग जाते हैं। अब आप खुद देख लें कि पाकिस्तान में एक बंदा 1 लाख कमा रहा है तो वो 50 से 60 हज़ार टैक्स देगा। अगर वही बंदा गल्फ कंट्री में है तो उसको 0% टैक्स लगेगा, 0%, और ऊपर से उसको वहाँ पे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि एक बंदे के अकाउंट में 10 लाख आ गया तो उसको देखेंगे, हाँ भाई तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए हैं, और वो 10 लाख में से 5 लाख तो वो ले जाएंगे। जो इंडिया ना, इंडिया तो मतलब मोदी को जितना आप मर्जी कह लें, लेकिन यह है कि उसने इंडिया को एक बहुत आगे लेकर गया। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रखता है ना, वो इंडिया है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? देखें, आप मोदी को देखें, डिफरेंट उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, ठीक है। इसके बरक्स हम सिर्फ हमारी सोशल मीडिया पे देखें जी, हमें बड़ा जी प्रोटोकॉल मिल रहा है जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आपके जो अपने जो इस्लामी मुल्क हैं, कंट्री, उनके साथ ही नहीं बन रही, ठीक है। आप जाते हैं उनको और बस तकरीरें फोटो सेशन करके आ जाते हैं। आप लेकिन बात यह है ना कि कोई भी कंट्री की बिला वजह तो कोई प्रोटोकॉल नहीं देती है ना, जाहिर बात है। कोई भी स्टेट है तो वो अपने इंटरेस्ट को देखती है। इसका मतलब यही है कि अगर हम गल्फ की बात करें तो गल्फ इंडिया को एक इन्वेस्टेबल प्लेस समझता है, इसलिए ये प्रोटोकॉल्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देख लें आप, अभी उन्होंने दफाई जो है ना वो अमेरिका के साथ किया है, फिर आप रशिया के साथ देख लें वो किया है, फिर उसके बाद ट्रेड्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, चाइना के साथ क्लैश भी खत्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लें पिछले, आप देख लें हमारे 4-5 यहाँ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईरान जो ना, आज मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि सबसे कम कीमत पे पेट्रोल दे रहा है, तो हम उनसे वो चीज़ें ले ही नहीं रहे। हम क्या अमेरिका की गोद में बैठे हैं, और जो अमेरिका है वो स्वाय अपने मफाद के कुछ नहीं देख। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग ने जॉर्डन को देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई वहाँ की जो आला क़यादत है वो खुद ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को विजिट्स करवा रही है, उनके लिए प्रेयर्स जो है वो मुनक्कद की गई हैं, और हमने सारी लाइव ट्रांसमिशन भी इसकी देखी। इस चीज़ को आपको क्या लगता है? एक तरफ जॉर्डन, इथोपिया, उसके बाद ओमान एंड देन सऊदी अरेबिया, सब कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें नज़र आई कि उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, और हम लोगों को नज़र आया कि उनको रिकॉग्नाइज भी किया, और फिर नजर आया कि जिस तरह के एक आला लीडर, जैसे चाइना का वेलकम नजर आता है, जैसे यूएस के डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम नजर आता है, हमें नरेंद्र मोदी का वैसा वेलकम नजर आया। कि इसके पीछे हम अगर देखें तो ये रीज़न है कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया ने फॉरेन जो रिलेशंस हैं उनके अंदर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें, जो देखना चाहिए, सोचना चाहिए, मोदी हम जिसको हम दुश्मन चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम सारी ज़िंदगी यही नहीं ना रहना कि हमने 6 राफेल तैयार कराए। हमने देखना है कि यार हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, खुशहाली आ रही है कि नहीं आ रही, या फिर हम खबरों की हद तक ही रहना है। इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग की, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं।